नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। तो आप रीट एसएसटी मेंस ने लेके सब्जेक्ट पढ़ा और रीट मुख्य परीक्षा 2025 की आज क्लास नंबर 3 है अपनी। इससे पहले मैंने पृथ्वी गति वाला टॉपिक कराया है और आज अक्षांश और देशांतर जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे इसकी क्लास नंबर कौन सी है? 2 नंबर है। इससे पहले एक क्लास और मैंने लगा ली। ठीक है, तो नया सिलेबस नई शुरुआत के साथ सभी साथी आ जाओ लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक का जो नाम था वो क्या था भाई? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। अच्छा, मैं आप सभी प्रिय साथियों से एक प्रश्न पूछूंगा। आप सभी साथी जो उस प्रश्न का जो है जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर आपसे ये है कि ग्लोब पर ग्रेट सर्किट की कुल संख्या कितनी है? एक तो मेरा आपसे प्रश्न ये है। ऑप्शन दो गुरुजी। ऑप्शन ए में लिखो 1, ऑप्शन बी में लिखो 180, ऑप्शन सी में लिखो 79 और ऑप्शन डी में लिखो 5। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 जो आपसे रहेगा वो रहेगा कि रेखाओं के अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। दूरी कितनी है ये नहीं पूछ रहा, दूरी को क्या कहते हैं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, और तीसरा मेरा आपसे जो प्रश्न रहेगा, तीसरा जो आपसे मेरा ये क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि यदि हम ग्लोब से सॉरी यदि हम उत्तरी गोलार्ध से या उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पर आते हैं तो ऑप्शन ए क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए में मैंने आपसे जो दिया है वो दिया है अक्षांशों की लंबाई में कमी आती है। ऑप्शन बी अक्षांशों की चौड़ाई अधिक पाई जाती है या चौड़ाई में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि होती है और डी होगा बी व सी दोनों। गुरुजी इसका ऑप्शन भी दे दो। लिखो गोरे, बी में लिखोगे कटिबंध, सी में लिखोगे ग्रीड और डी में लिखोगे ए व बी दोनों। जल्दी करो, फटाफट से करो, मैं देखता हूं क्या साथी आप जो है जवाब दे रहे हो। इसमें आपके जो जवाब हैं वो मेरे पास अभी पहुंचे नहीं है मेरे दोस्त। तो क्लास चल तो गई ना? क्लास लाइव नहीं है आज? इधर से तो चल रही है यार। ओहो 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 ओहो।
मैं कह रहा हूं कि साथी लोग आए कैसे नहीं है, प्राइवेट यहाँ ऑप्शन कर रखा है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ये देखते हैं कोई ऑप्शन मिले इसमें। 1 मिनट। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ, अब देखते हैं चली, क्योंकि पहले जो है प्राइवेट कर रखी थी। 1 मिनट रुक जाओ सारे साथी, मैं देख लेता हूँ क्लास लाइव चल रही है या नहीं चल रही। अब आ गया आ गया आ गया ऑप्शन। अच्छा। इतनी देर होगी मैं लाइव ही पढ़ा रहा था, और मैं कह रहा हूँ कि आज साथियों के जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने इतने प्रश्न लिख के दे दिए और मैं कह रहा हूँ आज जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं। और अब जाकर पता लगा कि क्लास तो प्राइवेट कर रखी है? तो तुम सारे कैसे आओगे। ओहो, आज तो क्यों हो गयो भाई, बड़ी भारी है गलती होगी आज तो। चलो कोई बात नहीं, अब आगे हो सारे साथी जवाब दोगे। इन प्रश्नों का जो है जवाब दो सभी। अब तो चल रही है सभी साथी, बताओ कमेंट करके, क्लास सही चल रही है ना अब। पहले क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास प्राइवेट हो गई थी, और लाइव तो मैंने 11 बजे कर दी थी क्लास। ये देखो ये प्रश्न लिखे हुए, क्लास तो शुरू कर दी थी। ये देखो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि रीट मुख्य परीक्षा जो है ये आज अपनी, इसकी अक्षांश देशांतरी क्लास नंबर 2 है, और वो आपको जो है वो नहीं दिखी। चलो अब इन प्रश्नों के जवाब देने शुरू करो। हाँ सर, हाँ सर, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब थे भी 11 बजे का इंतजार करता होगा, गुरुजी आया को नहीं आज है, शाम होगी घरे को नहीं आया, क्या बात है। राम राम हैप्पी भाई है। चलो अब इस प्रश्न का आप जवाब दोगे सारे। एक बार मैं यहाँ भी एक बार आपके कमेंट चला देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस आप। हाँ अब आई ना बात अनिल, बिल्कुल अब चल गई। चलिए बताओ इन प्रश्नों का जवाब क्या होगा। पहले का जवाब अनिल ने दिया है 1। ग्लोब पर ग्रेट सर्किट की कुल संख्या 1 है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है। भूमध्य जो रेखा है उसे ही क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किट। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। दूसरा, बबलू, हाँ जी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दूसरे का जवाब दिया है BMD जाट ने, कटिबंध। बहुत शानदार। दूसरे का उत्तर क्या है, कटिबंध। इसका जवाब दो आप। 3 का ए बता रहे हैं बस। अब यहां आप जो है मार खाओगे मुझे लगता है। इस प्रश्न के अंदर जो है मार खाएंगे सभी साथी। सुनना ध्यान से मेरी बात को मेरे दोस्त। अगर जिसने पहली क्लास नहीं देखी है ना, जब तक अगर वो क्लास नहीं देखेगा तो ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। यदि हम उत्तरी ध्रुव से, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो अक्षांशों की लंबाई में कमी नहीं, वृद्धि देखने को मिलती है। ये गलत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अक्षांशों की चौड़ाई में वृद्धि, जी हाँ, अक्षांशों की चौड़ाई भूमध्य रेखा की तरफ ज्यादा पाई जाती है और ध्रुवों की तरफ कम पाई जाती है। तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो चौड़ाई क्या मिलेगी, ज्यादा। ठीक है। फिर सी, ये भी सही है, अक्षांशों की लंबाई में वृद्धि। हाँ जी, बिल्कुल। जब उत्तरी ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो उनकी जो लंबाई है उसके अंदर भी जो है वो आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ, इसका राइट उत्तर, एक भी साथी का ये प्रश्न सही नहीं है। इसका राइट उत्तर क्या होगा, डी होगा। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई आप। लास्ट वाले का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा मेरे दोस्त। तनु बिल्कुल, मनीषा डी, हाँ। हुई ना बात। चलो अब अपना जो टॉपिक था अक्षांश और देशांतर, और आज जो है वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में जो है वो जानकारी लेनी है। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, ध्यान से सुनना भाई, सभी साथी ध्यान से सुनेंगे बात को। कि देशांतर रेखा जो है यह समय का निर्धारण करती है। एक तो ये बात याद रखना, समय का निर्धारण निर्धारण करती है। एक तो मेरी बात ये याद रखना, ठीक है गुरुजी। दूसरी बात, इसके जो बीच की दूरी होती है,
बीच की दूरी जो होती है, दूरी होती है, और उसे बोलते हैं कटिबंध। सॉरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध बोलते हैं, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोरे। अब तीसरा मेरा प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि बीच की जो दूरी है वो होती कितनी है। तो एक एक एक, ये तो बनी थी अक्षांश वाली, कितने एक के लगा दिए, 3, तो 3 के बाद आता है 4। ये ट्रिक याद कर लेना चाहिए, याद करने के लिए 111.34 किलोमीटर जो है इनके बीच की दूरी होती है। यानी यदि हम एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच पहुंचते हैं, एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच जो है कितनी दूरी होती है, इतनी। और उसके अलावा आप याद रखोगे, एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का टाइम लगता है, या हम लिख सकते हैं सूर्य को एक देशांतर रेखा पार करने में, रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा, सूर्य को पार कौन करेगी, देशांतर रेखा करेगी, ना कि सूर्य। बात कैसे भी, कान कैसे भी पकड़ सकते हो, लेकिन मेन बड़ी बात बताऊं ना आपको, अगर थोड़ा गहराई में पढ़े तो गहराई में अगर हम थोड़ा जाते हैं तो सुनना ध्यान से। सूरज घूम रहा है या पृथ्वी, तो पृथ्वी घूम रही है, ये बात मेरी आप ध्यान रखना। घूम कौन रही है, पृथ्वी, तो पृथ्वी घूमेगी। तो सूर्य की जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो पृथ्वी लगा रही है घूमती हुई। तो यहां सूर्य को पार भी कौन करेगी, पृथ्वी करेगी। तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का टाइम लगता है, 4। अब सुनो, देशांतर रेखा कैसे निकाली जाती है। यहां पर मैंने लिखा, ये एक देशांतर रेखा होगी, ये एक देशांतर रेखा होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप 1 डिग्री पर एक एक डिग्री के अक्षांश रेखाओं को मिलाते चलोगे तो दूसरी देशांतर रेखा आ जाएगी। कैसे गुरुजी, देखो सुनो और समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे मैं आपको कहूं कि यहां एक अक्षांश रेखा खींच लो, हाँ गुरुजी खींच ली। अब देखो, जैसे अब यहां इस अक्षांश रेखा को आप मिलाओगे ना, सभी चाहिए, यहां से एक अक्षांश रेखा खींच लो, एक अक्षांश वृत्त ये हो गया, और एक अक्षांश वृत्त जो है वो ये हो गया। तो इसके केंद्र बिंदु से आप मिलाओगे ना, तो इसके, सुनो ध्यान से, ये जो केंद्र बिंदु है इनका, इनसे आप मिलाओगे तो जहां पर एक एक डिग्री का कोण बन रहा है, जहां जहां एक एक डिग्री का कोण बन रहा है जिस अक्षांश पे, तो वो एक एक डिग्री को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो एक देशांतर रेखा होगी। अच्छा, दूसरी देशांतर रेखा 2 डिग्री पे बनेगी, दूसरी देशांतर रेखा जो वो कौन सी डिग्री पे, 2 पे। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी तीसरी, और ऐसे करते करते इसके ऊपर कुल जो देशांतर रेखाएं हैं, अगर इधर इधर शेड की बात करें तो 180 देशांतर रेखाएं इधर मिलेगी। और इसी प्रकार यदि हम उधर जाते हैं, इसी प्रकार अगर हम चलते इधर जाते हैं, तो इधर भी आपको कितनी देशांतर रेखा मिलेगी, 180 देशांतर रेखा आपको यहां मिलेगी। 180 और 180 कितने हो गए, 360। तो कुल देशांतर रेखा, कुल जो देशांतर रेखा है उनकी संख्या कितनी है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बोलोगे 360। 360 डिग्री, हाँ गुरुजी। अब समझना, एक देशांतर को पार करने में मेरे दोस्त कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। तो 360 को पार करेंगे कितना टाइम लगेगा, याद रखना, 0, 6 चौके 24 का 4, अंसिल पाई 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितने मिनट का टाइम लगेगा, इतने मिनट का टाइम लगेगा। कितना, 1440 मिनट। अच्छा, अगर इस 1440 मिनट को, 1440 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलना है तो घंटे में भाग दे सकता हूं, यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, एक घंटे में 60। अगर इसको मैं भाग दूंगा तो यहां पर मेरे सामने जो मान निकल के आएगा, 6 दूनी 12, और ये 2 बज के 24, 6 चौका 24, कितना मान आएगा, 24 घंटे का। इसलिए हम ये देखते हैं कि एक दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 24। तो समय का निर्धारण करने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, देशांतर रेखा। अभी देखो यहां मैं कितने अच्छे अच्छे आपसे प्रश्न पूछूंगा, देखते चलिएगा आप, देखते चलिएगा कितने शानदार शानदार प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। तो बस यहां पर एक पॉइंट याद रखना, एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। आगे आगे बढ़ेंगे, प्रश्न बनते जाएंगे। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो बात ध्यान से। ये जो 360 डिग्री कुल रेखाएं हैं इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। जी हाँ,
इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अर्धवृत्त। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दे, जितने भी साथी देख रहे हैं, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देगी, कई साथियों को पता लगे कि रात को ये इतने बजे तक पढ़ते हैं। ये बात हो जानी चाहिए, है या नहीं है? हाँ, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये 360 डिग्री जो मैंने आपको संख्या लिखाई है, इन्हें बोला जाता है, इन्हें जो है वो क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त गुरुजी, अर्धवृत्त, आधा वृत्त क्यों बोलते हैं इसे? अब बहुत सानी बात आठ है, समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली सानी बात आठ है। क्या अर्धवृत्त बोले? तो देखो, देखो ध्यान से सुनो। मैं आपको ये कहूं, मैं आपको ये कहूं कि यहां पर ये आपको शाम को एक नजर आ रही है रेखा, आ रही है ना? आ रही है, हाँ गुरुजी। सेम ऐसी ही रेखा इसके पीछे भी तो होगी। वही बात है अक्षांश, जैसे ये आपको सामने नजर आती है वैसे इसके पीछे भी तो होगी एक। वैसे ही देशांतर रेखा हमें जो दिखती है सामने, वो टोटल 180 दिखती है। 180 इसके बैक साइड में है। 180 इसके बैक साइड में, मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे ये मेरा फोन है, ये यहां पर फोन है, सुनो ध्यान से, ये फोन है, ये फोन है। चलो इस बिल्ली को मत देखना, फोन को देखना, ये फोन है। अब जैसे एक देशांतर रेखा यहां खींची गई है, एक खींची गई है, ये रेखा, और यहां पीछे से निकल कर आएगी, फिर यहां मिलेगी। फिर मान लो दूसरी यहां खींची गई इसके पास, फिर ये दूसरी भी पीछे से होते हुए आएगी और यहां मिलेगी, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगी। और यह जो रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। और सबसे पहले जो दिशा आई थी वो कौन सी आई थी, ये बात याद रखना। सबसे पहले जो दिशा आई थी वो उत्तर है ना, और उसके बाद दक्षिण। कभी भी देखना, आप ये पढ़ते हो ना, जैसे ये पश्चिम हो गया, ये इधर की ओर पूर्व हो गया, तो आप कभी भी पढ़ते हो ना, बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? तो ऐसे नहीं बोलते पश्चिम उत्तर, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम, क्योंकि सबसे पहले जो दिशा आई उत्तर। और इधर दक्षिण ऐसे बोलते हो, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ऐसे नहीं बोलते, पूर्व दक्षिण कभी नहीं बोलते। तो इसका रीजन ये है। नई कवर पार्टी, कवर क्या वही है पुराना है ना, हर चीज में नई चीज दिख लगी आजकल। तो अर्धवर्त, अच्छा अर्धवर्त कितने हैं? 360। और सीधे पूछे वर्त कितने हैं, तो कुल देशांतर वर्त की संख्या 180 है। क्योंकि हमें जो, अगर इनको पूरा ये एक एक अलग अलग रेखा होगी तो 360 दिखेगा। अगर इसको ऐसे पीछे ले जाकर जोड़ेंगे, इसको पीछे दिखाए, क्योंकि हमने पृथ्वी का एक फेस देखा है, सेम ही फेस है कि पीछे भी है इसके। अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो याद रखना, कुल देशांतर वर्त कितने हो जाएंगे? तो कुल देशांतर जो वर्त हो जाएंगे, देशांतर जो वृत्त हो जाएंगे, उनकी संख्या हो जाएगी 180। अच्छा अब ये देखो, अब आपको मान कैसे निकालना होता है वो बताता हूं। ये बीच वाली जो रेखा है ना, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं, सुनो ध्यान से। यहां पर हमारे सामने ये आ गया ग्लोब, ठीक है। अब ये जो रेखा है वो कौन सी है? ये हो गई गुरुजी बीच वाली, मान लेते हैं ग्रीनविच, मानना नहीं है ही, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा है ना। इस ग्रीनविच जो रेखा है इसके विपरीत कौन सी रेखा है? जस्ट इसके विपरीत। तो ग्रीनविच के जस्ट जो विपरीत आपको रेखा दिखेगी, इसके जस्ट विपरीत जो दिखेगी, अब ग्रीनविच जो है वो है 0 डिग्री। कितनी है? 0 डिग्री। और मैंने कुल वृत्त की संख्या जो लिखाई है वो कितनी है? 180। तो जीरो के जो विपरीत होगी, 0 डिग्री के विपरीत होगी, वो होगी 180 डिग्री, है ना। 0 डिग्री को जो बोलते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को मेरे दोस्त कहा जाता है ग्रीनविच, ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 180 डिग्री को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दिन का जो निर्धारण करती है ना, वो कौन करती है? 180 डिग्री। ये सारी वैसे समय का निर्धारण करती है, जैसे 24 घंटे आगे चल रहा है, 24 घंटे पीछे चल रहा है, वो निर्धारण कौन करेगी? वो करेगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। भी समझाता हूं कैसे है। ग्रीनविच जो रेखा है, ग्रीनविच जो रेखा है वह अंटलार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। अंटलार्कटिक, ये प्रश्न फैक्ट वाला याद रखना है, महासागर, अंटलार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, महासागर से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। एक तो ये प्रश्न याद करोगे, गुजरती है। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है, यह यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये प्रश्न एग्जाम में आए भी हुए हैं, प्रशांत महासागर से होकर
गुजरती गुजरती है, गुजरती है। ये बात मेरी ध्यान में रख लेना। कौन सी? 180 डिग्री प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब देखो और आगे बात। अच्छा, अब आपको कोई भी मान निकालना है, उसमें से 180 माइनस आप कर देना, वो उसके विपरीत आ जाएगी। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न आपसे पता है क्या है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत, के विपरीत एक मिनट दोस्तों, के विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी? कौन सी देशांतर रेखा होगी? कितना प्यारा प्रश्न है, मजा आ जाएगा जवाब दे दिया तो इसका। ये सारे प्रश्न है ना, ये टॉपिक होते हैं, ये सारे कंसेप्चुअल होते हैं, रटना कुछ नहीं है, इसको प्रश्न पूछेगा आपसे। हैं? हाँ बताओ। 240 अनिल का जवाब आया है। और बोलो, 180 का ही जवाब दे रहे हैं। और बोलो। अच्छा, आपने जो जवाब दिया वो पश्चिम होगा या पूरब होगा? क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। 120 दे रहे हैं कई, कई 120 पश्चिम कह रहे हैं। चलो देखते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि आपको इस प्रकार का मान निकालना है तो 180 डिग्री से माइनस कर दो, क्योंकि कुल जो वृत्त है ना वो 180 है। तो 180 से अगर हम माइनस करेंगे तो इसके विपरीत वाला आ जाएगा निकल कर, आ जाएगा ना निकल कर? ठीक है। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री माइनस करूं तो यहां पर कितना आया मेरे पास? 120, 120 डिग्री। अच्छा, यहां दिया है पूरब, तो इसके विपरीत जाएंगे तो पश्चिम आएगा। तो यहां पर ये पूर्वी नहीं होगा, ये होगा पश्चिमी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी 120 पश्चिमी। 100। हाँ, सुरेंद्र सिंह जी जय हिंद। बिल्कुल भाई, जय हिंद जय हिंद। तो याद रखना, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी? 120, 100, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो आपको नजर आएगी, आएगी। एक प्रश्न और देता हूं, सभी साथी करके दिखाओ। हाँ नमस्कार जीतू जी, नमस्कार नमस्कार। लो भाई, एक प्रश्न और करके दिखाओ, एक प्रश्न और करके दिखाओ। सभी मेरे प्रिय साथी एक प्रश्न और करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन मेरा आपसे जो है वो ये है कि, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत, के विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी? कौन सी देशांतर रेखा होगी? ये बात बता दोगे ना, फिर मैं चल पड़ूंगा उस ग्रीनविच और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। खाना खा लियोगे सर जी? बिल्कुल एपी जी, खाना खा लिया, खाना खुना खा के फिर क्लास नहीं ला रहा, क्योंकि वो शेड्यूल फिक्स है कि 9-10 तारीख बाद जियोग्राफी क्लास, अभी के बाद खानो खानो है और खानो खा के फिर आ लेने हैं। 108 पश्चिम। मनीषा का जवाब है, अनिल का आया है। बहुत मेहनत कर रहे हो, बस भाई यही है, संघर्ष का दौर है को नहीं? अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? चलो, चलो भाई देखो, हम बात करें तो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत पूछे तो देखो यहां पर आप लिखो 120, सॉरी 180। क्या लिखोगे? 180। और 180 में से अगर बेहतर जाएंगे, 180 में से बेहतर जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहां पर 108। अच्छा, और ये कौन सी रेखा हो जाएगी? पूर्व पूछा है तो यहां पश्चिम लिख दोगे, पश्चिमी देशांतर के अंदर ये जो आ जाएगा, पश्चिमी देशांतर के अंदर जो है आ जाएगी बात, आ जाएगी ना, है ना भाई? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनना ध्यान से। मैं बात सिर्फ ग्रीनविच की कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अभी नहीं कर रहा हूं, अभी ग्रीनविच की कर रहा हूं। ग्रीनविच जो रेखा है वो याद रखना कहां से होकर गुजरती है? अंटार्कटिक महासागर, और ये लंदन के पास से होकर गुजरती है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा पर मान लेते हैं कि यहां पर समय दिया गया 12 बजे का। क्या समय दिया गया? 12 बजे का। अगर हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाते हैं,
पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय प्लस होता है, अगर ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, माइनस होता है। समय क्या होता है, माइनस। समझ में आ गई? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बात बताता हूं, उदाहरण के लिए बात बताता हूं, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और इधर की ओर है इंडिया, इंडिया, है ना। तो अगर यहां 12 बजेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो देशांतर रेखा गुजरेगी वो कितने बजा देगी, 3। यहां 12 बजेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का टाइम 3 घंटे आगे है ग्रीनविच रेखा से। अच्छा, भारत का अगर मानक समय देखा जाए तो भारत का जो मानक समय मिलता है वो मिलता है 5.5 घंटे आगे। तो यानी भारत में जब ग्रीनविच पे 12 बजेंगे तो भारत में टाइम क्या होगा, मानक समय क्या होगा भारत का, 5.5। क्योंकि भारत से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा है उसका नाम है 82.5 डिग्री। ये पूर्व में आता है भारत, तो पूर्वी देशांतर, और पूर्वी देशांतर जो भारत से गुजरती है उसका जो मानक समय है, जो भारत का मानक समय माना जाता है, मानक समय वो कितने घंटे का, 5.5 घंटे। आगे या पीछे, तो 5.5 घंटे आगे। ये प्रश्न भी आता है कई बार कि 5.5 घंटे आगे है या पीछे, तो याद रखना 5.5 घंटे आगे। सुनो ध्यान से, ग्रीनविच रेखा के बारे में बता रहा हूं। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाएंगे तो टाइम प्लस में होगा, पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होता है, माइनस होता है। अब जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा तो 3 बजे, फिर ऑस्ट्रेलिया से आगे गए तो भारत है, भारत में कितने बजे, 5.5, और आगे जाएंगे म्यांमार वगैरह में तो टाइम प्लस होता जाएगा। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, क्या सभी साथी करने के लिए तैयार है? फिर वापस मैं ग्रीनविच पे आऊंगा। तो मेरा प्रश्न आपसे जो ये है, वो मेरा प्रश्न जो आपसे है वो क्या है, वो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच, अब ये टाइम चलो यहां इस प्रश्न में मैं लिख रहा हूं, अगर ना लिखा हुआ मिले तो याद रखना ग्रीनविच पे 12 ही बजेंगे। जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो भूटान, भूटान जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में आता है, उसका समय क्या होगा, उसका समय क्या होगा। एक तो मुझे आप ये प्रश्न करके दिखा देना। अच्छा, एक प्रश्न ये कर देना, एक प्रश्न मेरे को आप ये करके दिखा देना कि कोलकाता जो, अब मैं ये वैसे ही ले रहा हूं, ठीक है, 92 डिग्री देशांतर पर है, यहां सूर्योदय 6 बजे हुआ, सुबह, सूर्योदय सुबह ही होता ना, सुबह 6 बजे हुआ, तो तो अजमेर, अजमेर जो, मान लेते 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, वहां सूर्योदय कब होगा, सूर्योदय कब होगा। ये है मेरे भाई जियोग्राफी। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ना तो कदे थे क्यों पढ़ी है, और आगे ही पढ़ोगा पढ़ोगा तो। ये चीजें मैंने पढ़ाने लग गया था ना, अब मैं पढ़ा कर तो लगे 2021 में, बता दी ये चीजा में। और कई ईसा में नोट्स देखे है, कई जगह इसी देखी है, कई किताबें इसी देखी है, अभी तक नाम पता नहीं है ऐसी चीजों का।
तो 11 ट्वेल्थ में मिलेगा। अच्छा भरपूर मैटर है भाई साहब, यूपीएससी का प्री पेपर पड़ जाता है 11 ट्वेल्थ की बुक से, और मेंस के प्रश्न लिख सकते हो आप। 11 ट्वेल्थ का स्टैंडर्ड बहुत है जियोग्राफी का, लड़के में ले रहे 11 ट्वेल्थ को हैं। ऐसा लेवल तैयार होगा आपका, खुद हैरान हो जाओगे गुरुजी। वाह मजा आ गया। गोल तो असली अभी पढ़ा है हमने, इससे पहले तो मैं ही हवा में बात करता, अभी आसमान से बात करोगे, रुक जाओ। 4:56, 4 बजे होगा, सेकंड का 4:56 जवाब आ रहा है। चलो अब अपन देखते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात को। ग्रीन विच पर कितने बजे हैं? 12। और आपसे कहा है कि ये ग्रीन विच 0 डिग्री है, और आपसे पूछा है बताओ 90 डिग्री पर क्या टाइम होगा, यही पूछा है। अब भूटान तो इन्होंने एक वैसे दिया, अगर ना देते तो भी निकाल देते हम टाइम तो। अब देखो मेरे भाई, इनके बीच में समय का अंतर आपको जो बताना है, सुनो। एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को कितने टाइम लगता है? 4 मिनट का। तो सोचो यहां पर कितनी है? 90। 90 को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 9 दूनी 18, 9 तिय 27, 9 चौका 36, 360 मिनट का टाइम लगेगा। लगेगा। इसको घंटे में अगर बदलेंगे तो 60 से भाग देना होगा। 0 से 0 गया, 6 छिका 36। तो यहां पर कितना घंटे का टाइम आ गया? 6 घंटे का। तो याद रखना, 12 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितने बजेगा टाइम होगा? 6 बजेगा। और ये 6 क्या है? शाम की, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था ना। 12 के बाद क्या बजते हैं? 6 बजते हैं। एक तो ये प्रश्न आपने किया जिसका जवाब 6 बजे, काफी साथियों ने दिया, बहुत बढ़िया, खुशी हुई कि आपका जो लेवल है वो बहुत शानदार है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि यहां पर जो स्थित है वो है कोलकाता। समझना भाई ध्यान से, जिसको अभी तक समझ नहीं आया कंसेप्ट समझना। और मैं आपको कहूं कि यहां पर स्थित है अजमेर, यहां पर ये स्थित अजमेर, ठीक है। ये 92 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, और ये 76 डिग्री जो है देशांतर रेखा। अब मुझे ये बताओ, सूरज पश्चिम से उगता है या पूरब से? गुरुजी, सूर्योदय जो है वो पूरब से होता है। सूर्योदय जो है वो कहां से होता है मेरे भाई? पूरब से। और सूर्यास्त कहाँ होता है? सूर्यास्त कहाँ होता है? सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में। ये बात तो आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो हम इस प्रकार जाएंगे तो सूर्य उदय होता जाएगा जाएगा जाएगा, और एक टाइम बाद यहां अस्त हो जाएगा। तो पहले सूरज कोलकाता में उदय होगा, फिर अजमेर में होगा, और इस प्रकार जो कंटिन्यू जैसलमेर स्थान आते जाएंगे वहां पर उदय होता चला जाएगा। और सबसे बाद में जो है वो भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, वहां उदय होता है। और सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, भारत में। ठीक है, अब सुनो। जैसे यहां पर टाइम दिया गया एक तरफ का कि यहां पर जो है वो 6 बजे उदय हुआ। कितने बजे उदय हुआ? 6 बजे। बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये टाइम निकालना है इसके बीच का कि अजमेर में कितने बजे। तो मेरे दोस्त, 92 से अगर हम 76 डिग्री घटा दें तो कितना आएगा? ये आया इधर अंसिली 12, 12 में से 6 गए 6, 8 एक 16, 16 डिग्री कुल इनके बीच में देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई। तो 16, 6 चौके 24 का 4, अंसिल पाई 2, 4 एकम 4 और 64। क्या ये मेरी बात सही है? कितना टाइम लगेगा? 64 मिनट का। 16 चौका 64। और 1 घंटा 4 मिनट का यहां हमें क्या लग रहा है टाइम? 1 घंटा और 4 मिनट का लग रहा है ना। तो यहां पर 6 बजे सूरज उदय होता है, 6 बजे उधर होता है। अब हम चल किधर रहे हैं? पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। और मैंने कहा था जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस होगा, और पूरब की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, है ना। तो अब हम पश्चिम की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ 6 बजे का टाइम था, 1 घंटा घटा दो, 5 बज गए। और 5 में से 4 मिनट और घटा दोगे तो कितना घंटा आएगा? 4 घंटा। 4 घंटा यानी 4 बजे, आई एम सॉरी, 6 बजे यहां हुआ, 6 बजे यहां हुआ। अब 6 के इधर जो इधर जाएंगे अपने टाइम क्या देखने को मिलेगा आपको? पर क्योंकि सूरज यहाँ उदय पहले होता है तो इधर जाएंगे तो 6 के बाद ही होगा इधर, है ना। 6 के बाद इधर होगा। 6 के बाद क्या आता है? 7। 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 7 बज गए, कितने भाई? 7 बज के 7 बज के कितना मिनट दिया हुआ? 4।
4 मिनट पर सूरज उदय यहां होगा। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे सूर्य उदय की बात कर रहा है, समय की यहां लेना देना ही नहीं है। सूर्य उदय की बात कर रहा है मेरे दोस्त। अब देखो सूरज उदय कहां से होगा, मेरी बात सुनो, मैंने प्रश्न चेंज किया है। मेरा प्रश्न उस जैसा नहीं है, प्रश्न यहां चेंज है। मैंने सूर्य उदय की बात की। अब देखो सूरज उदय कहां से होगा, पूरब से। पूरब में सूर्य उदय हुआ और किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर। तो सूरज पहले तो यही निकल जाएगा, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है 5 बजे 4 बजे निकला हो, अरुणाचल के बाद कोलकाता में 6 बजे निकला हो, और अजमेर में जो है वो कितना बजे निकलेगा, 7 बज के 4 मिनट पर। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अनिल कह रहा है सर जी अब आगे समझ में। तो देखो खा गए ना मार। इससे पहले एक भी विद्यार्थी का जवाब ये नहीं था। एक प्रश्न और दूंगे, एक प्रश्न और दूं, या समझ में आ गया? बताओ। यस सर आ गया समझ में, चलो फिर बहुत बढ़िया। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सूर्य उदय की बात कर रहा है, ना कि यहां समय की। यस बहुत बढ़िया। सूर्य उदय यहां पर कितने बजे हुआ, 6 बजे। अब सूरज कहां उदय होता है, पूर्व में। पश्चिम की ओर जाएंगे तो अस्त होता है, यानी सूरज सबसे बाद में पश्चिम में उगता है ना। सबसे बाद में उगने की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो उधर ही उगेगा। अब यहां से उगता 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 आगे जाएगा, पहले कहां उग जाएगा, कोलकाता में। अरे उल्टा क्यों उगा रहे हो, सूरज पश्चिम में थोड़ी उगता है, आप यहाँ 4 बजे उगा रहे हो, गलत बात हो जाएगी। तो सूरज पहले कोलकाता में उगेगा, उसके बाद अजमेर में। तो यहाँ 6 बज रहे हैं, अब आपने समय का तो अंतर निकाल लिया 64 मिनट। तो 64 मिनट जोड़ोगे तो 7 बज के 4 मिनट में सूरज कहाँ उग जाएगा, अजमेर में। ये मेरी बात समझ में। मनीषा कह रहे हैं सर जी को नहीं आई समझ में, एक बार फिर समझाता हूँ, सुनो सारे ध्यान से। देखो सूरज का उदय कहां से होता है ये तो पता है, पूर्व से। अंत कहां होता है सूरज, मतलब अस्त कहां होता है, पश्चिम में, ये पता है। दो बात समझ में आ गई। मैंने लिखा कोलकाता जो 92 डिग्री पे है, कोलकाता जो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, वहां 6 बजे सूरज का उदय होता है। ठीक है। अजमेर में, अजमेर जो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, वहां सूर्योदय कब होगा? तो सुनो, सबसे पहले सूरज उगता है यहां पर, कहां पर, पूर्व में। तो पूर्व में यहां राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश उगेगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर आते जाएंगे, तो फिर आगे जैसे जैसे राज्य आएंगे वो उगता जाएगा। तो जैसे अब यहाँ एक स्थान आया कोलकाता, तो कोलकाता में मैंने कहा कि 6 बजे उगता है। कोलकाता में 6 बजे उगा, तो 6 के बाद आगे आएंगे तो 6:30, 6:30 के बाद 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से उगता जाएगा, है ना। लास्ट में जाकर जो है इस प्रकार सूरज चला जाएगा। तो देखो कोलकाता में 6 बजे उगता है, तो इनके बीच में 16, इनके बीच में 16 देशांतर रेखाएं हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 16 को पार करेगा कितने मिनट लगेंगे, 64 मिनट। तो जब 76 पे पहुंचेगा, तो यहां 6 बजे था, तो यहां पहुंचेगा तो 7 बज के 4 मिनट होगा या नहीं होगा? क्योंकि 6 में अगर हम 64 मिनट जोड़ देंगे तो उसका मतलब 1 घंटा 4 मिनट। तो 6 में 1 घंटा जोड़ा तो 7, और 4 मिनट और जोड़े तो 7 घंटे, 7 बजे 4 मिनट का समय आ गया। हाँ समझ में आ गई नहीं बात? तो चलो, अब एक तो ये हमारा प्रश्न, इसके अलावा सुनो ध्यान से। देखो थोड़ा और पीछे लेके समझाता हूँ बात को, बड़ी शानदार बात है। भूमध्य जो रेखा है ना, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के अगर आसपास आप इस देशांतर रेखाओं को देखोगे, तो इनमें चौड़ाई में भी ज्यादा अंतर मिलेगा। चौड़ाई इनकी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ यहाँ चौड़ाई ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो चौड़ाई कम हो रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो चौड़ाई जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और ऊपर जाके बिल्कुल कम हो जाएगी। समझो बात को ध्यान से, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। देखो यहां पर आपको चौड़ाई अधिक नजर आ रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो चौड़ाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, होती जा रही है ना। तो याद रखना ये है ध्रुव। तो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो चौड़ाई में जो है वो कमी देखने को मिलती है। अच्छा, चौड़ाई में कमी देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ याद रखना इनकी जो चौड़ाई है, अब इनकी जो चौड़ाई है उसमें ऊपर ऊपर जाने पर क्या देखने को मिलेगी, कमी। सेम वही कंडीशन अक्षांश वाली, जब हम भूमध्य से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनमें भी कमी नजर आ रही है, तो इसमें भी आएगी। ये बात समझ में आ गई। अब ग्रीनविच जो रेखा है वो 7 देशों से होकर गुजरती है। अब वो 7 देश आपको याद करने हैं कौन कौन से हैं। फिर मैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर आता हूं, तो लिखेंगे इसके बाद। ग्रीनविच रेखा 7 देशों से होकर गुजरती है, 7 देश याद करने हैं। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा जो है वो पहले तो बताओ कौन से महासागर से, अंटलार्टिक महासागर, अंटलार्टिक महासागर,
ये जो बातें बोलूँ ना मैं थ्योरिकल लिख लिया करो आप। जैसे मैंने कहा कि भूमध्य से ध्रुवों की तरफ जाने पर चौड़ाई में कमी आती है, तो ये लिख लिया करो ऐसी बातें, फायदा मिलता है इनका। ठीक है। अब देखो ग्रीनविच जो रेखा है ना, ग्रीनविच, ये 7 देशों के मध्य से होकर गुजरती है। 7 देशों से होकर, मध्य से नहीं, 7 देशों से होकर, सीधा लिख लेना, 7 देशों से होकर गुजरती है। इसकी, इसका एक प्यारा सा मंत्र लिख रहा हूं मैं, वो आप लिख लेना। बुआ, बुआ का नाम याद रखना है। बुआ सफाई बहुत करती है ना। बुआ सफाई जो करती है वो माघ महीने में करती है। माघ, पंजाबी में लिख लियो ते, माघ ते या माघ टा लिख लियो, ठीक है। बुआ सफाई मांगते, बुआ सफाई मांगते, याद करो, बोलो, 1 मिनट का टाइम है। बुआ सफाई मांगते, बोलो बोलो, बुआ सफाई मांगते, बोलो बोलो, एक बार और बोल दो सारे साथी, बुआ सफाई मांगते। 1 मिनट को टाइम है, जल्दी याद करो ट्रिक। अरे 7 का 7 दे 7 हो जाएगा। बुआ सफाई मांगते, बुआ सफाई मांगते, बुआ सफाई मांगते। मनीषा बहुत बढ़िया, होगी नहीं याद। एक बार और बोल दो, बुआ सफाई मांगते, जोर से बोलो, बुआ सफाई मांगते। एक बार और प्रेम से बोलो, बुआ सफाई मांगते, होगी नहीं याद। देखो, बू से याद करना, बुरकानो फासो। बू से क्या याद करोगे? बुरकानो फासो। ऐसे जो आप याद करोगे वो करोगे अल्जीरिया। बुरकाना फासो, बुरकाना फासो के बाद जो याद करोगे वो अल्जीरिया। हाँ, से आप याद करोगे स्पेन, स्पेन। और एफ से जो याद करोगे वो करोगे फ्रांस। चार जल्दी जल्दी याद करो, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, अल्जीरिया और स्पेन, फ्रांस। अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस। दिव्या नेमीवाल, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस। हाँ, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस। एक बार जल्दी से बोलो, बुआ की सफाई मांगते, और फिर याद करोगे आप बुर्किना फासो, अल्जीरिया, स्पेन, और क्या याद करोगे? फ्रांस। ठीक है। फिर ई से याद करोगे इंग्लैंड। मैं से याद करोगे माले। इंग्लैंड और माले दो और याद करो। बुर्किना फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, माले। जल्दी जल्दी बोलो, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, माले। एक बार और बोल दो, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, माले। कैसे याद करोगे? गाना, बस बजना चाहिए गाना, गाना गाना। अरे यार चल ले, गाना। और तय, तय से याद करोगे टोंगे या टांगे, टांगे। ठीक है, या टांगे, हाँ, घाना, घाना हो गया, और टांगे, गाना हो गया रहे तो, घाना करा, घाना। हाँ, अब ठीक है, घाना और टांगे, टांगे टांगे, टेंगे टेंगे, टेंगे टेंगे। चलो देखो, 7 देश ये हुए कंप्लीट। बुआ सफाई मांगते, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, माले, घाना और टांगे। ला बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? सभी को समझ में आ गई? बहुत शानदार, शानदार। अब सुनो, अब जो मैं आपको लास्ट और अंतिम कंसेप्ट कराने जा रहा हूं, वो करवाने जा रहा हूं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर। सुनना ध्यान से मेरी बात को। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
ये है 180 डिग्री, वो थी 0 डिग्री ग्रीनविच, ये 180 डिग्री, उसके जस्ट विपरीत है। अब आपको समझना होगा ये कि अब क्योंकि ये उसके विपरीत है तो यहाँ चित्र वगैरह जो है वो आपको विपरीत ही नजर आएंगे। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, और इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएगा एशिया, और एशिया के इधर जो है वो नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ग्रीनविच जो रेखा है ना वो यहां से आती है गुजरती हुई ऐसे, बिल्कुल सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। इसका एक रीजन होता है कि अगर ये किसी देश से गुजर गई ऐसे आपको नजर आएगी, इस प्रकार से नजर आएगी। ठीक है, अब ये जो रेखा है ना, ये यहां पर एक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर। अब इसके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको समय अलग देखने को मिलेगा, तिथि रेखा। इसके यदि आप पूर्व में जाओगे तो समय माइनस में नजर आएगा, और अगर आप इसके पश्चिम में जाओगे तो समय आपको क्या नजर आएगा, प्लस में। अच्छा, वो भी कितना, 1-2 घंटे की बात नहीं है यहाँ, यहाँ बात हो रही है 24 घंटे की। एक एक दिन का आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो यहां पर हो गया उत्तरी अमेरिका। ठीक है, सुनना मेरी बात, समझ जाओगे कि इतना टफ नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है दक्षिण अमेरिका, ये हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब मैं यहां पर जैसे एक स्थान लिख रहा हूं, यहां इधर की ओर अगर आप आओगे तो यहां पर आपको एक स्थान देखने को मिलेगा, जापान, जापान। ठीक है, और मान लो कि आपने यूएसए यहां से फ्लाइट के अंदर जो है उड़ान भरी, और आपको जाना कहाँ है, जापान। अब आपने यहां पर उड़ान भरी शुक्रवार के दिन, कब भरी, शुक्रवार के दिन, तो आप जापान में कब पहुंचोगे पता है, एक दिन आगे चला जाएगा टाइम। चाहे शुक्रवार का टाइम है, इतना टाइम लगेगा भी नहीं जापान पहुंचने में। जापान में जो टाइम है वो क्या होगा, शनिवार का। गुरुजी उधर शुक्रवार था, इधर शनिवार, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप पश्चिम में जाते हो तो 24 घंटे प्लस हो जाते हैं ग्रीन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, और अगर आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाते हो तो 24 घंटे क्या हो जाते हैं, माइनस। समझ में आ गई, शनिवार, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, सुनना बात को ध्यान से, कि मान लेते हैं आपने यहां भारत से, मान लो आपका जन्मदिन है, और आपका जन्मदिन पता कब है, आपका जन्मदिन है 26 जनवरी को, और भारत में अभी जो है वो है 25 जनवरी, और आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है आज, और 2 बार करना है, ये और मजे की बात है, 2 बार। तो सुनो ध्यान से, भारत से फ्लाइट में बैठो, कहाँ चले जाओ, यूएसए। अब 25 जनवरी यहां होगी, जैसे मान लेते हैं यहां पर हो गया शुक्रवार, यहां पर कौन सा वार है, शुक्रवार, तो उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाओगे तो यहां पर हो जाएगा शुक्रवार से पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। क्यों गुरुजी, क्योंकि यदि हम पूर्व की तरफ जाते हैं, ये इधर पूर्व है, तो समय 24 घंटे क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ शुक्रवार को बैठे थे तो बृहस्पति एक दिन पहले, अगर मान लो कईयों से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है तो एक दिन पहले वहां जाकर बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे करा सकते हो आप। ठीक है, एक दिन पीछे चलता है पूर्व। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर हम पूर्व में जाएंगे तो एक दिन पहले देखने को मिलेगा, और इसके अगर हम पश्चिम में आते हैं तो एक दिन आपको प्लस देखने को मिलेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, अरे ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात आपके समझ में आ गई बढ़िया तरीके से।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, यस सर। तो बस यही बात है कि अगर आप शुक्रवार को यहाँ फ्लाइट में बैठते हो अमेरिका से, जापान आते हो, तो जापान आओगे तब तक शनिवार हो जाएगा, क्योंकि इधर आते ही 24 घंटे प्लस चलता है टाइम। ठीक है, अब मैं आपके देखता हूँ क्या कुछ कह रहे हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहे हो आप? देशांतर रेखाओं का काम क्या है? देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण करती है सर जी। संडे मैं जापान जाऊं, सो जावा तो अगले दिन उठा, जब भी संडे ही होएगी। सर जी संडे ने मैं यूएस से हूँ, जापान जाऊं, और अगला दिन, मेरी बात सुनो, आप संडे को जापान यहाँ से जाओगे इधर, तो 24 घंटे आगे होगा। संडे को जाओगे तो इधर सोमवार हो जाएगा। हाँ, ये कर सकते हो कि संडे को अगर आप जापान से यूएस से जाओगे ना, तो उधर शनिवार मिलेगा। उधर क्या मिलेगा आपको? शनिवार एक दिन पहले मिलेगा, माइनस मिलेगा है। फिर संडे को आराम से उधर सोकर है। लेकिन इधर आओगे ना फिर, तो इधर संडे को अगर आप देखोगे तो इधर क्या हुआ पड़ेगा? सोमवार। इधर क्या होगा? सोमवार हुआ होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तो ये था अपना प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक, अक्षांश और देशांतर, जो कंप्लीट हो गया। हो गया। अब इसके बाद गुरुजी, इसके बाद अपने कंटिन्यू चलते जाएंगे जो सिलेबस में दे रखा है उसके हिसाब से। अच्छा, एक सभी साथियों को बात, इस संडे अपने एक मैराथन क्लास रख रहे हैं भाई, राजस्थान के भूगोल के प्रश्नों की। ठीक है, बेरिंग जल संधि, हाँ बिल्कुल, बेरिंग जल संधि दो देशों को अलग करती है, जिसमें एशिया हो गया और उत्तरी अमेरिका। चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, सागरों को जोड़ती है जल संधि, और दो स्थल भाग को अलग करती है। सर जी ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है, इस ये खेल है सारा, क्योंकि मैंने कहा था समय का निर्धारण करने वाली हैं ये रेखाएं। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये जो दिन का निर्धारण करने के लिए बनाई गई है, अगर इस तिथि रेखा से आप पूर्व की ओर जाओगे तो टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा? पूर्व की ओर जाओगे तो समय माइनस में जाएगा, और पश्चिम की ओर आओगे तो समय प्लस में। 24-24 घंटे का अंतर देखने को मिलता है आपको। अगर आप शुक्रवार यूएसए को देखते हो, तो यहाँ जापान में शनिवार हुआ होता है, 1 घंटा आगे चलता है ना। तो टाइम बहुत जल्दी टप जाए, बस ये आपका प्रेम है, ये बनाए रखना। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की आपको क्लासेस मिलती रहेगी। इसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसने पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो देख सकता है। ठीक है, तो ओके ओके ओके, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट।